वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो कि पिछले सालों में या फिर पिछले वर्षों में बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम में, बीडीओ के एग्जाम में या फिर आरओ यूपीपीएससी प्रीलिम्स के परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक संग्रह है। यहाँ पर हमने इसके 2 या 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज उसके आगे प्रश्न देखेंगे। तो कई सारे प्रश्नों को देख भी चुके हैं पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से, और आज हम इसको देखेंगे और उसके आगे प्रश्न देखेंगे। अंतिम प्रश्न पिछले वीडियो में हमने देखा था, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये लखनऊ में आयोजित हुआ था। अब इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं तो ये कितनी है? तो ये 4 यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में कुल 4 है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, इसको बीघा कहेंगे। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ये हथकरघा उद्योग हो जाएगा, हैंडलूम उद्योग हो जाएगा। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी चल रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना भी चल रही है। और इसमें क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट है जिसको प्रमोट किया जा रहा है, जिसका जो है देश विदेश में जिसके बारे में बताया जाता है और इसको प्रमोशन करना है, इसका प्रमोट किया जा रहा है, इसके लिए इसके विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर हथकरघा उद्योग भी कई सारे जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी, तो कब की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। अब तो पंचवर्षीय योजनाएं हालांकि नहीं चलती हैं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं कार्यकाल में रही। उसके बाद नीति आयोग आ गया और अब पंचवर्षीय योजनाएं चलना बंद हो गई। लेकिन जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी तो उसमें उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी। पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कौन सा था, मॉडल पूछ लेते हैं, अधिकांशतः मॉडल ही पूछा जाता है। और आपसे डेट भी पूछ लेते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा, अनवरत कब तक रही योजनाएं, यानी कि जो रोलिंग प्लान्स चलते थे वो कब तक रहे। तो ये सारी चीज़ें प्रश्न बनते हैं। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, उसमें सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो आपका पूरा टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर जो वैट लागू होता है, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, ये लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर? रायबरेली, लालगंज में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि श्रम उत्पादकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा, यमुना, गोमती, झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? तो ये झेलम नदी हो जाएगी। ये नॉर्थ की नदी है, उत्तर भारत में है। इसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है। तो चावल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है चावल के उत्पादन में देश भर में, ठीक है। तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में विकास दर निर्धारित की गई। नई कृषि नीति उस समय जब पेपर हुआ तो ये 2013 की नई कृषि नीति के बारे में बताया गया, 5.1% थी। वर्ष 2013 की कृषि नीति के अनुसार विकास दर कितनी थी? 5.1%। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम बताना है कि जो सिंचाई के साधन हैं, कौन से साधन से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में, कौन से साधन से सबसे कम की जाती है। तो जो ऑप्शन दिए गए उसमें सबसे पहले नलकूप, फिर नहरें, फिर तालाब और कुएं और उसके बाद अन्य साधन, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल गन्ना हो जाएगी। गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः होता है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये लखनऊ में किया गया था। लखनऊ चूँकि यहाँ की राजधानी भी है और यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अनुसंधान केंद्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे औषधि अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है, वनस्पति अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी, लखनऊ को राजधानी कब बनाया गया और लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी
क्या थी, कौन सा जिला था या फिर कौन सा शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। दोनों ही प्रश्नों का आंसर आप दे सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं या फिर आप शॉर्ट्स भी फॉलो करते हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के, तो आप ये प्रश्न का आंसर बिल्कुल आराम से दे पाएंगे। और ये प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए जरूर कॉमेंट करके जरूर बताएं, एक बार कोशिश करके जरूर देखें। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से, तो ये जाना जाता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कौन सा है, तो ये भातखंडी हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है जो सबसे पहले स्थापित किया गया था। भातखंडी संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना, तो ये 24 अक्टूबर 2000 में, सन 2000 को बनाया गया। अच्छा, सन 2000 को उत्तर प्रदेश का क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था या फिर उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, जल्दी से कमेंट करें। अच्छा, मैं ही बता देती हूँ, सन 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था और विभाजन करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। ठीक है, और इसके पहले उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था ये भी जल्दी से बताएं। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर कमेंट करके दें। और उसके पहले जो 2 प्रश्न पूछे थे उनका भी कमेंट करके बताएं। जो भी कमेंट करेगा उसका नाम अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है सबसे पुरानी है। अभी वर्तमान में इसको प्रयागराज विश्वविद्यालय से नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है प्रयागराज। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो ये बेतवा नदी में स्थित है, बेतवा नदी पर बना हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर बनाया गया है, इससे भी प्रश्न पूछा गया है एक एग्जाम में, तो नॉलेज पार्क नोएडा में है और बायोटेक पार्क अगर पूछा जाए तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी, 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ की गई थी। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये प्रयागराज में हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, ये गोरखपुर में हो जाएगा। गोरखपुर की विशेषता क्या है, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, गोरखपुर है। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, यूपी, झारखंड से संबंधित है और छत्तीसगढ़। चूंकि उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होता है इसलिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में ये पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगती है, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, सबसे कम हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो सोनभद्र हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा अन्य प्रदेश के जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश क्या है, जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर आता है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथे स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे पहले स्थान पर तो राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और फिर आ जाता है अपना यूपी। ठीक है, और जनसंख्या में पहले स्थान पर नंबर 1 पर चलता है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, ये हमने देख लिए। प्लाईवुड का निर्माण कहाँ पर किया जाता है, तो प्लाईवुड का जो निर्माण है वो काजू की लकड़ी से होता है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है, जून जुलाई के दौरान होती है। जून से जुलाई का जो महीना होता है तब खरीफ फसल की बुआई की जाती है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य चरकुला है, दादरा है, कर्मा है और भी कई सारे लोक नृत्य हैं। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो डला हुआ है पूरे टॉपिक के ऊपर, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लोक गान, इसको जरूर देख लें। प्रश्न एक ना एक जरूर बनता है एग्जाम में, तो ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने उतना बस पढ़ लिया तो आपसे एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो ये सोनभद्र हो जाएगा। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया। कब किया था, 2003 में किया था। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, कब की गई, ये 1992 में की गई, सन 1992 में की गई। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लागू हुई। और उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया, कहाँ पर, लखनऊ में। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1930 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, कहाँ पर, तो ये चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर देवरिया में। प्रतापपुर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, ये कहाँ पर बनाया गया, कानपुर में। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च DPR अवस्थित है, ये भी कानपुर में है। कानपुर को चमड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये बरेली में हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर जनपदों में कौन क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो ये जो जनपद है इनमें सबसे छोटा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी सबसे कम है क्षेत्रफल वाराणसी का। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है,
6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसमें से सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने उत्तर प्रदेश में? 4 है। इसके बाद अगला है, उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भोक्सा जनजाति पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा में मिलती है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये भी 6 हो जाएंगे। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था, ये कब किया गया था, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया गया था। तो ये पत्र है जो जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई से संबंधित है। ये आपको मिसलीनियस का जो टॉपिक होते हैं उसमें मिल जाएगा। मिसलीनियस से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पत्र पत्रिकाएं हैं पुरानी, पूछ लेते हैं ये प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया में की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई? तो इनमें से बताना है। तो श्रावस्ती में 2011 में इन दिए गए जो ऑप्शन हैं, इन शहरों में सबसे कम जो जिला है जहाँ पर जनगणना रही वो सबसे कम रही श्रावस्ती जिले में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये इसको देख लिया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये मेरठ में हो जाएगा। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में है। इसके ऊपर भी पूरा वीडियो आ चुका है, अनुसंधान केंद्र और संस्थाएं जो हैं ये भी आप जरूर देख लें, वहाँ से आपसे सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया कहाँ पर? कानपुर में। इसके बाद वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान काउंसिल जो होता है वो कहाँ पर अवस्थित है? वो शाहजहांपुर में है। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री कितनी रही? तो ये 2 रही। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री कितनी रही? 2 रही। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नोएडा में हो जाएगा। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, इसके आगे जो प्रश्न है उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई भी आप पेड बैच से पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हर एक एग्जाम के लिए पेड ग्रुप चालू हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से अभी से कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बस उतना दिया जाता है जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एग्जाम को निकालने के लिए जितना आवश्यक है आपको पढ़ने को, बस उतना आपको कंटेंट मिलेगा, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, कैसे क्या पढ़ना है सारा कुछ बताया जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी वीडियोस तो सारे फ्री ही रहते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे पेड जो PDF होती हैं, पेड ग्रुप होते हैं, सब पर आपका जो वीडियो बनता है वो बिल्कुल फ्री रहता है। यूट्यूब पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री में। आप अपनी तैयारी फ्री इनिशिएटिव से भी आप तैयारी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।